अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम सीखने वाले हैं फ़ोटोशॉप के अंदर लेयर मास्क। जो हमने पहले सीखा था आज उसकी थोड़ी एक्स्ट्रा डोज दे रहा हूँ आपको मैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसके अंदर कुछ भी, ठीक है। तो जिस तरह हमारे पास ये एक पिक है मेरे पास यहाँ पे, तो मैं फ़ोटोशॉप ओपन कर लेता हूँ। फ़ोटोशॉप ओपन हो रहा है मेरे पास। तो लेयर मास्क जिस तरह मैंने पहले सीखा तो मेरे ख्याल में आपको आता ही होगा, उसके पिछले वीडियोस भी आपको आती ही होंगी। तो जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता हम सारी चीज़ें सीखते जाएंगे तो हमारी कुछ ना कुछ चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। और इसके साथ साथ फ़ोटोशॉप को सीखने के बाद मैं आपको और भी बहुत सी चीज़ें सिखाऊंगा, पोस्ट बनाना, वीडियो एडिटिंग, फ़ोटो एडिटिंग्स, जो भी चीज़ इसके अंदर आएंगी। फिर एलिस्ट्रेटर पे आ जाएंगे जहाँ पे लोगो बनते हैं, वेक्टर फाइल। उसके अलावा ये रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, पहले मैंने आपको बता दिया होगा, ठीक है। तो इसे हम अभी कर लेते हैं। ओके, तो ये हमारे पास मैं अभी गैलरी से ड्रैग एंड ड्रॉप करके ये पिक ले आता हूँ और यहाँ पे ओपन पे छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास अभी पिक ओपन हो जाएगी विद इन सेकेंड्स, ठीक है। तो हमारे पास ये पिक सामने आ गई जहाँ पे एक मॉडल ठहरी है, उसके पीछे उसकी पूरी फैमिली है या जो भी है, ड्रामा का सीन था, कुछ भी था। तो इस तरह से सारा कुछ है। और मैं चाह रहा हूँ, मैं करना क्या चाह रहा हूँ, सारा कुछ ब्लैक एंड वाइट हो जाए। बस जो ये मॉडल ठहरी हैं ये नज़र आएँ, और इनके जो कपड़े हैं वो नज़र आएँ, और इसके अलावा जो इनकी बॉडी का स्किन कलर है वो भी ब्लैक हो जाए, ठीक है। इस बॉडी का कलर भी ब्लैक हो जाए, लेकिन इनकी जो ड्रेस है वो उनका कलर वही रहे जो था, ठीक है। तो इसके लिए करना क्या है, आपको सिंपली ये देंगे, ये हमारा ब्रश टूल है, ठीक है। एक तो ये बात सबसे पहले समझ जाऊँगा, अंडू करते हैं, ये देखिए चला गया, ठीक है। अगर मैं ज़्यादा निशान लगा दूँ, 2 3 4 5 लगा दिए, अंडू करता हूँ, ठीक है। ये अंडू क्यों हो रहा है, ये कुछ सेटिंग्स हैं। अगर आपके पास ऐसा होता है कि एक बार अंडू करते हैं चला जाता है, दोबारा अंडू करते हैं वापस आ जाता है, तो आपने करना क्या है, ठीक है। एडिट में जाना है। एडिट में जाने के बाद आपने नीचे से थोड़ा स्क्रॉल करने के बाद, ठीक है, परफॉर्मेंस में जाना है। ये सेटिंग्स होती हैं कुछ जिसे मतलब कि आप अंडू कर सकते हैं। हालांकि एक पिक के ऊपर अगर आपने सेटिंग नहीं की हुई तो ये देखें, अंडू करते वक्त सिर्फ एक दफ़ा आपने जो कुछ उस पर ड्रॉ कर दिया, अंडू करेंगे आप, एक दफ़ा जाएगा, फिर रुक जाएगा, फिर वापस आ जाएगा, इस तरह से। तो अक्सर लोग पूछते हैं भाई सर हम कितनी दफ़ा अंडू कर सकते हैं, तो वो आप पर डिपेंड है कि आप कितने अंडू करना चाहते हैं, ठीक है। परफॉर्मेंस, उसके बाद दोबारा परफॉर्मेंस में आएंगे, ठीक है। परफॉर्मेंस के अंदर तो आपको यहाँ पे इंटरफेस सामने हो जाएगा, सामने आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह का इंटरफेस है आपके सामने। भी आपने अब डिफ़ॉल्ट पे रखना है, फ़ोटो पे रखना है, ठीक है, पिक्सल्स पे रखना है, डायमेंशंस पे रखना है, या फिर कैश टाइटल साइज जो भी आप देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। देखें हिस्ट्री, ये बेसिकली एक हिस्ट्री है, Ctrl+Alt+Z, ठीक है। इसे भी आप क्या कर सकते हैं, Ctrl+Shift+Z, इसे भी आप कर सकते हैं। ये 2-3 Ctrl+Alt+Z, Ctrl+Shift+Z। अगर आपके पास इस तरह से ऑप्शन नहीं है कि आपने ये सेटिंग नहीं कर रखी, ठीक है, आपने इस तरह यहाँ पे सेटिंग कोई नहीं कर रखी, मीन्स कि अगर आपने एक भी लिखा हुआ है तो सेटिंग नहीं कर रखी, तो इसके लिए क्या करना है, आपने Ctrl+Alt+Z करना है, ठीक है। Ctrl+Z किया, गया आया, इस तरह से Ctrl+Shift+Z करेंगे, ये देखें इस तरह से। अगर आपके पास इस तरह से हो रहा है कि अंडू करते हैं एक दफ़ा चला जाता है, लेकिन दोबारा अंडू करते हैं फिर वही आ जाता है, देखिए अंडू किया चला गया, अंडू किया दोबारा आ गया, लेकिन ये पीछे नहीं जा रहा, ठीक है। तो आपके लिए वही है कि ये एक हिस्ट्री है, ठीक है। आपने हिस्ट्री में पीछे जाना है, तो आप विंडो पे जाके हिस्ट्री दे सकते हैं। देखें, सॉरी हिस्टोग्राम खोल दिया, ओके सॉरी, ये सारी चीज़ें बाद में पढ़ेंगे हम हिस्ट्री पे, ठीक है। ये है हिस्ट्री। अब देखें, ईमेल लगाई, अब मैं अभी समझाता हूँ आपको। बेसिकली ये एक हिस्ट्री है, ये अंडू नहीं है, और ये हिस्ट्री है। अंडू तो अब देखिए मैं Ctrl+Z करता हूँ, नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा, वाई। अब अगर आप विंडो में जाएं, आप चाह रहे हैं कि आपके पास रिमूव नहीं हो रही कुछ सारी चीज़ें, आप विंडो में जाना है, ठीक है। हिस्ट्री पैनल में आएंगे और यहाँ पे आपको ये पिक जो बनी हुई नज़र आ रही है यहाँ पे, तो आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। आपके पास जहाँ पे सारी चीज़ें थी वो गायब हो जाएंगी,
ठीक है, लेकिन दोबारा आ भी सकती हैं। ओके, तो आपने यहाँ से ऐसे डिलीट कर देंगे तो वो जो ब्रश थे ब्रश डिलीट हो जाएंगे। और उसके बाद जो सेटिंग थी वो क्या थी, परफॉर्मेंस में, उसके बाद फिर परफॉर्मेंस, और नेक्स्ट जो है अब इंटरफेस ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे आपने मिनिमम 50 बहुत है, 50 बहुत है, 50 जो आप मिस्टेक्स करते हैं ये इतनी बहुत होती हैं, ज़्यादा नहीं होती, 50 बहुत है। ओके, तो ये सेटिंग आपने ज़्यादा इससे नहीं खेलना पैनल से, तो सेटिंग ज़्यादा ख़राब हो सकती हैं। ओके, तो इस तरह से आपको पता लग गया आपको अंडू क्या होता है और हिस्ट्री क्या है। इसकी हिस्ट्री जो है भाई आप क्यों अंडू दोबारा बार बार कर सकते हैं, आप कितने टाइम कर सकते हैं, ठीक है, ये तो आपको पता लग गया होगा। अब देखें, अब मैं अंडू करता जा रहा हूँ, पीछे जा रहे हैं वो, ये देखें, ठीक है। अब मैं कंट्रोल शिफ्ट जेड कर रहा हूँ, वापस आ रहे हैं, कंट्रोल शिफ्ट जेड वापस आ रहे हैं, कंट्रोल जेड पीछे जा रहे हैं, कंट्रोल एड जेड कुछ भी नहीं होगा, अभी नहीं होगा, कंट्रोल शिफ्ट जेड वापस आ रहे हैं, कंट्रोल जेड वापस जा रहे हैं, ठीक है। तो ये थी हिस्ट्री जो मैंने आपको समझा दी। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है उस पर आते हैं हम, ठीक है। एक तो है लेयर, देखें बैकग्राउंड लेयर को हमें कॉपी करना है तो क्या होता है, ये कंट्रोल जे कर देते हैं तो कॉपी होती है, एक ये है। और एक मेथड ये है कि यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ से आपके पास कॉपी का बटन है, ठीक है, लेयर कॉपी का, तो आप क्लिक करेंगे ये बैकग्राउंड कॉपी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मोस्टली मैं यही करता हूँ कंट्रोल जे, तो वो कॉपी हो जाता है डायरेक्टली, तो ये कॉपी हो गया। अब देखेंगे मैंने सेकंड लेयर पे क्लिक किया, बैकग्राउंड लेयर पे, लेयर 1 मैंने ऑफ किया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता था कि अगर हमने इमेज को ब्लैक एंड वाइट करना है, इमेज को ब्लैक एंड वाइट करना है तो हम इमेज में जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इमेज टू कलर कंट्रोल बी, ठीक है, इस तरह से कुछ कर सकते हैं। और इसके अलावा कंट्रोल शिफ्ट अल्ट, और तो ये देखें इस तरह से भी हो सकता है, ये भी है एक सेटिंग है, कंट्रोल शिफ्ट अल्ट और बी, ठीक है। तो मैं पहले आपको समझाना चाह रहा हूँ कि हम किस तरह करते थे। ओके, तो ये मुख्तलिफ ऑप्शन है यहाँ हमारे पास, यहाँ पे जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। और ऑटो कलर भी हो सकता है, और इसके अलावा यहाँ से जो भी आप कर जाएंगे आपको पता लगता जाएगा कि आप फील हो जाएगा आप क्या किस पे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो मैं अंडू करता हूँ। और इसके अलावा एक शॉर्टकट की है कंट्रोल, तो इसके अलावा मैं बता रहा था कि अगर हमने सिर्फ ब्लैक एंड वाइट करना है, ऊपर है लेयर हाइड, नीचे वाली ऑन, तो इमेज में जाएंगे एडजस्टमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले मेथड ये होता था कि हम डीसेचुरेट करते थे, कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल और यू, इसका शॉर्टकट किया है शिफ्ट कंट्रोल और यू। लेकिन अब जो है एक और मेथड है कि पहले हम डीसेचुरेशन करते थे तो इस तरह से ब्लैक एंड वाइट पूरी पिक्चर इमेज हो जाती थी, लेकिन अब क्या है, मैं अंडू कर रहा हूँ इसे। अब एक और मेथड है, इमेज में जाएँ एडजस्टमेंट में, उसके अलावा यहाँ पे ऊपर एक ऑप्शन है, ठीक है, इस पर क्लिक करते हैं तो अभी यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ क्या होने वाला है। ब्लैक एंड वाइट यहाँ पे लिखा हुआ है, ब्लैक एंड वाइट, अल्ट शिफ्ट कंट्रोल और बी, तो आपके सामने ये पैनल आ जाएगा। और इसके अंदर अगर मैं आपको प्रीव्यू दिखाऊं तो ये हमारी इमेज थी, ठीक है, ये हमारी इमेज थी। यहाँ पे प्रीव्यू का बटन है आपके पास, यहाँ पे प्रीव्यू का बटन है, और यहाँ पे अगर आप देखें इस इमेज के अंदर तो जितने भी यहाँ पे कलर नज़र आ रहे हैं आपको इमेज के अंदर, वो सारे यहाँ पे साइड बार में आपको शो हो रहे होंगे इस पैनल के अंदर, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट के अंदर। अगर आप इस खतून का ये कलर देखें तो ये यहाँ से मैच हो रहा है, ये ज़्यादा लाइट लग रहा है, और बिल्कुल इस पूरी इमेज के अंदर एक इस मॉडल का कलर, ठीक है, एक इस मॉडल का कलर और इसका कलर थोड़ा प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है। तो मैं चाह रहा हूँ इसी कलर को थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ, ब्लैक एंड वाइट करके। ओके, तो मैं प्रीव्यू चेक लगा देता हूँ। ओके, तो देखें जिस तरह इस कलर को मैंने क्या करना है, देखिए थोड़ा सा लाइट करता हूँ मैं, देखें, ठीक है, मैंने थोड़ा सा कलर से लाइट कर दिया इसका। देखें आप इस कलर को भी लाइट कर सकते हैं। अगर मैं आपको एक प्रीव्यू दिखाऊं, ये देखें ब्लैक कर दिया, और ये इस तरह से भी ज़्यादा लाइट हो गया, लेकिन इतना नहीं करना हमने। तो बस मैं आपको ऐसे दिखा ही रहा था कि इसे क्या होता है। ओके, तो आपको उम्मीद समझ आ गई होगी बात की।
तो इतना मिनिमम ओके है, ठीक है। और इस इमेज के अंदर और कोई ऐसा कलर नहीं है जो ज़्यादा इतना वो हो रहा है, तो बस अब मुझे ठीक लगा सारा कुछ, तो मैं इसे ओके कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैंने ओके कर दिया इसे। अब मैं कर क्या रहा हूँ कि इस पूरी इमेज के अंदर सारा कुछ ब्लैक एंड वाइट, बस 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 सिर्फ यहाँ पे जो एक मॉडल ठहरी है, इस मॉडल का जो स्किन है, इस मॉडल की जो स्किन है, मैं इसे ब्लैक एंड वाइट कर रहा हूँ। और जो इन्होंने ड्रेसिंग की हुई है, मैं इसका कलर वापस लेना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो आपने करना क्या है, डायरेक्ट ऊपर वाली लेयर पे, ठीक है, क्लिक करना है, ठीक है, क्लिक करना है। और इसके बाद यहाँ पे आपने लेना है लेयर मास्क। आपने ले लिया लेयर मास्क, एक मिनट, आपने ले लिया वहाँ पे लेयर मास्क, ठीक है। तो लेयर मास्क का आपको पता ही है कि हम लेयर मास्क किस तरह लेते हैं। और यहाँ पे आपने ब्लैक एंड वाइट कलर कर देना है, ओके। तो उसके बाद जिस तरह से अभी इसे कर देखते हैं। और यहाँ पे ब्रश पे क्लिक किया, ब्रश टूल, और इसके बाद अब हम इसे इमेज को जो है अब एडिट करते हैं कुछ, जो मैंने जिस तरह मैंने आपको कहा है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने ऊपर लेयर ऑन कर दी और यहाँ पे मैंने एक वाइट लेयर मास्क जो है बटन ऐड कर लिया, थंबनेल जो है लेयर मास्क वो ऐड कर लिया। अब मैं कंट्रोल बैक स्पेस करता हूँ, ठीक है। जिसका बैकग्राउंड कलर है वो मैंने इसमें फिल कर दिया। मतलब कि मैंने वो पहले बताया था कि अगर वाइट है तो ये समझे एक विंडो है जिसे आप देख सकते हैं आर पार, लेकिन जब आप ब्लैक करते विंडो बंद कर दिया आपने। तो ये मैंने आपको पहले बात समझाई हुई है सारी। तो अब अपने काम की तरफ चलते हैं हम, ठीक है। अब देखें कि मैं आपको उधर दिखाता हूँ। ये देखें मैं जहाँ पे कर रहा हूँ ब्रश ब्रश डाल रहा हूँ अपना, तो ये देखें यहाँ पे देखें आपने ब्रश टूल यूज़ करना है, इसे याद रखना है, ठीक है। अब ब्रश टूल से होगा क्या कि ये देखें जहाँ जहाँ मैं पेंट कर रहा हूँ वहाँ से कलर वापस आ जाए, लेकिन मैं इसे अंडू करता हूँ ज़रा। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको वाइट नज़र आ रहा होगा। मैं यहाँ से अंडू करता हूँ इसे, तो अभी मैं इसे ब्लैक कर दूँ दोबारा से ही, और मैंने ब्लैक कर दिया। और इसके बाद मैं जो चाह रहा हूँ मैं वही करता हूँ। तो इसके अलावा मैं आपको ये पता ही होगा कि अल्ट और राइट क्लिक करके हम इसकी कलर की इस कर्सर की ओपेसिटी और इसके अलावा हार्डनेस सॉफ्टनेस कर सकते हैं, ओके। तो ये मैं कर लेता हूँ। सबसे पहले इसे थोड़ा सा मैं इस तरह से और इसे छोटा कर लेता हूँ, और इसके बाद ठीक है मैं ज़रा और छोटा कर लेता हूँ और जल्दी से आपको सारा कुछ बना के दिखा देता हूँ। सेटिंग वगैरह भी कर लेते हैं हम सारी। ओके, ये अभी इसका सारा कुछ हम सेट कर लेते हैं। और इसके साथ साथ एक मिनट अंडू करते, थोड़ा सा पीछे आते हैं और थोड़ा शिफ्ट से आगे जाते हैं, ओके। तो यहाँ तक, बस ज़्यादा नहीं, यहाँ तक करते हैं। यहाँ से कलर ब्लैक एंड वाइट कर देता हूँ सबसे पहले मैं, क्योंकि कलर ब्लैक एंड वाइट नहीं होंगे तो हम इसे कुछ भी नहीं कर सकते। तो यहाँ ब्लैक एंड वाइट कलर कर दिए मैंने। और सॉरी मैंने लेयर पे क्लिक किया हुआ है, देखें अभी देखिए मैं पेंट कर रहा था पूरा ब्लैक ही आ रहा था। इसकी वजह ये थी कि मैंने यहाँ पे लेयर पे क्लिक किया हुआ था। आपने लेयर मास्क पे क्लिक करना है, ये बात आपने लाजमी देख लेना है एक बार गौर करके। तो आपका जो बटन है वो लेयर मास्क पे क्लिक हो, ओके। तो यहाँ से ब्लैक एंड वाइट कर लेना है। और उसके बाद अब मैं इसे यूज़ करता हूँ, तो ये ब्लैक हो रहा है, मैं अंडू करता हूँ। और इसके बाद अब दोबारा से, और इसके साथ साथ व्हाट इज़ दिस, ये क्या हुआ। चलो थोड़ा जूम करता हूँ इसे मैं, सारा कुछ ब्लर है यहाँ से। और इसके बाद कर्सर छोटा कर लेता हूँ मैं अपना, कर्सर छोटा कर लेता हूँ और डायरेक्टली मैं अभी इसे एडिट करता हूँ, ठीक है। इस तरह से जल्दी जल्दी मैंने इसे एडिट कर लिया। बस मैं अभी आपको दिखाता हूँ, साइड से भी मैं इसे रिमूव कर देता हूँ सारा कुछ। और जल्दी पहले से मैं एडिट करना चाह रहा हूँ, बाद में सारा कुछ रिमूव कर देते हैं हम, ठीक है। तो आपने देख लेना है कि जहाँ पे आपको ब्रश अपना जो, ठीक है, जितना आपने रखना है ब्रश को छोटा बड़ा आपने खुद कर लेना है मौके की मुनासबत के हिसाब से, ओके। तो उम्मीद आपको बहुत समझ आ रही होगी मेरी।
और इसके अलावा अभी हम सारा कुछ कर लेते हैं। ठीक है, ओके। तो इस तरह से और इस तरह से, ठीक है। अभी इस पे भी जो है, आई डोंट नो यार, इसमें क्यों आ रहा है वाई, ओ वाई, पता है इसमें ये पेंट क्यों आ रहा है। ये इस लेयर पे जो है ना, हमने वो पेंट कर दिया था, आपको याद होगा, हमने इस लेयर पे पेंट कर दिया था, तो इसी वजह से वो अभी भी यहाँ पे मौजूद है। मैं इसे ज़रा अंडू करके दिखा देता हूँ। मैं इसे ज़रा अनलॉक करता हूँ और यहाँ पे इसको जो ये ऑफ, और इसे इस लेयर को ऑन कर देता हूँ। देखिए वो मैंने मिस्टेक कर दी, मुझे अंडू करना पड़ा दोबारा से, ओहो सॉरी। तो बस करना पड़ गया, कोई मसला नहीं, तो होता रहता है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। ओके, तो पिक्चर थोड़ा कम कर लेता हूँ, मिनिमाइज़ कर लेता हूँ, और इसके बाद अब दिखाता हूँ मैं आपको। इस इमेज के अंदर ना मैंने यहाँ पे पहले वो पेंट कर दिया था, तो वो पेंट जब मैं उसे जो स्किन कलर है, उसके क्लोथ का कलर मैं लाना चाह रहा हूँ, तो वो भी जो पेंट हो गया था वो बार बार मुझे शो कर रहा था। ठीक है, ओके। तो अभी मैं कंट्रोल बैलेंस करता हूँ, ब्लैक एंड वाइट कर लिया, और अब मैं जल्दी जल्दी काम को शुरू कर देता हूँ अपने। ठीक है, ओके। तो जल्दी मैं आपको सारा कुछ कर लेता हूँ। ओके, आपने अपना जो, ठीक है, ब्रश खुद ब खुद आपने अपने हिसाब से देख के बड़ा छोटा करते रहना है। मैं जल्दी जल्दी अब इसे एडजस्ट करने लगा हूँ, और जहाँ भी आपको नज़र आया कि यहाँ से पेंट नहीं हुआ, तो आपने खुद ब खुद यहाँ से पेंट खुद ब खुद करते जाना साथ के साथ, ताकि आपको बाद में ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, मैं जल्दी से बस अब काम जो है ना खींच के थोड़ा सा रख रहा हूँ। ठीक है, जिस तरह आपको लगे कि छोटा बड़ा करना है, जहाँ पे भी आपने खुद ब खुद उसे एडजस्ट करके कर लेना है। ठीक है, इस तरह से यहाँ से भी कर लिया। और अच्छा, इसके अलावा और भी मेथड है, मैं बताता हूँ मैं आपको। अगर आपसे इस तरह से नहीं हो रहा, तो जल्दी से ब्रश बड़ा किया अपना मैंने, और यहाँ पे लाके ज़रा सेट कर देता हूँ, फेर देता हूँ। उसके बाद जो ज़्यादा शो हो रहे हैं, पहले इन्हें रिमूव कर देता हूँ। जो रेड अभी वाइब हो गया, वो भी इसे वापस ले आते हैं, नो टेंशन। ठीक है, तो इस तरह से जल्दी आपने बस सिलेक्ट कर लेना है। ओके, तो बस अब होने ही वाला है, जो अब बताता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये कुछ उल्टी सीधी हरकतें करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, ताकि आपको चीज़ों के बारे में समझा सकूँ। ओके, और इसके साथ साथ और ये भी यहाँ से भी कुछ हो रह गया है, और ये भी यहाँ से इसका कुछ हिस्सा बाकी था, तो जल्दी से यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी, और इसके साथ साथ यहाँ से रिमूव भी करना है। रिमूव ज़्यादा हो गया, तो इसे छोटा कर लेते हैं, और अंडू करके अब इसे सेट कर लेते हैं।
ओके, इस तरह से आपने इसे सिलेक्ट कर लेना है और ये देखें इस तरह से आपने इसे एडजस्ट करते हुए ओके। तो ये आपको नज़र आ रही होगी इमेज यहाँ सेट होगी, सारी इमेज सेट होगी यहाँ से, और यहाँ से भी अभी कुछ रहती है, और यहाँ से भी जो पिंक कलर था शायद शो हो रहा है, ये गायब कर दिया हमने। और जब इसके बॉडी का कलर है वो भी करना है सेट हमने। ठीक है, मैंने आपको जिस तरह कहा था कि इसके जो स्किन कलर है वो मैं इसे क्या करने वाला हूँ, ब्लैक करने वाला हूँ, इसका स्किन कलर ब्लैक करने वाला हूँ। तो मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ, स्किन कलर ब्लैक कर देता हूँ मैं, फिर इसे एडजस्ट करते हैं हम यहाँ से। और इसके बाल भी ब्लैक करने वाले हैं हम, ब्लैक एंड वाइट जिस तरह से थे। ओके, और यहाँ से अभी मैं यहाँ से दोबारा अभी सेट करने वाला हूँ, आपने टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, अभी ये पिक्चर इस तरह से मैं एडिट करके दिखा रहा हूँ आपको, नो टेंशन ब्रो, बस वेट। ओके, तो जहाँ जहाँ पे करना है हमने हम अभी कर देते हैं। और इसके साथ साथ ठीक है, बड़ी बारीकी से आपने खुद ब खुद सेट कर देना है। और ये सेट करते रहते हैं, और इसके साथ साथ तो ये मेरा काम जो है अभी कंप्लीट होने पे आ गया है। जब मैंने ठीक है, जब ये मैंने ये ब्रश टूल पढ़ाया था आपको, तो मैंने आपको कुछ चीज़ें और बताई थी। यहाँ पे अगर हम ऊपर देखें तो यहाँ पे फ्लो और स्मूथनेस है, तो अभी भी इसका भी काम आने वाला है, तो वो भी दिखाता हूँ मैं आपको, कि वो मैंने आपको बता चुका हूँ पहले। ओके, तो अब यहाँ से देखें, मैं इसकी थोड़ी पेस्टी क्या होती है, कलर जो होते हैं वो इसी थोड़ी सी कलर कम कर देना है। अब मैं यहाँ से जो है ना अपना ब्रश वाला बड़ा कर रहा हूँ, और जो कलर है यहाँ पे मैं थोड़े से कलर की ओपेसिटी और इसकी जो फ्लो है मैं कम कर देता हूँ, ताकि जो मेरा कलर है वो मेरा अच्छी तरह परमानेंट हो जाए। ठीक है, तो इसी कलर में ब्लैक कर रहा हूँ, और हेयर जो है इसके ब्लैक हो रहे हैं, और यहाँ से जो है थोड़ा सा रहता है, तो मुझे क्या करना है, तब नज़र आ रहा होगा यहाँ सेट हो गया थोड़ा सा। और यहाँ से भी कुछ है, तो ज़्यादा नहीं। ओके, तो ये मेरी जो है पिक्चर है वो रेडी है आपके सामने। तो जिस तरह से मैंने आपको कहा था कि हम जो है इस इमेज के अंदर इस मॉडर्न के जो कलर हैं इस मॉडल के वो लाने वाले हैं, और इसके साथ जो स्किन का कलर है वो ब्लैक करने वाले हैं। तो मैंने आपके सामने इसका स्किन का कलर ब्लैक कर दिया, और यहाँ पे जो है इसके ड्रेसिंग का कलर मैंने उसे वापस लिया है। बेसिकली अभी तक भी हमारी जो इमेज है वो बिल्कुल ख़राब नहीं हुई, क्योंकि हमने सिर्फ, अगर मैं कहीं और भी ब्रश कर दूं तो पीछे कलर भी शो होना हमें नज़र आ जाएंगे। तो ये था लेयर मास्क का कुछ एक्स्ट्रा डोज जो मैंने आपको बता दिया आज।
उम्मीद है ये बात समझ आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, और इसके अलावा एक मेथड और है, ठीक है, वो क्या है कि आपने सिलेक्शन टूल ले लिया, जिस तरह आपने पढ़े हुए सिलेक्शन टूल के बारे में, आपने या फिर इससे नहीं तो आप फिर इससे ले सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे सिलेक्शन टूल है, क्विक सिलेक्शन टूल, मैजिक सिलेक्शन टूल, और वो सेम एरिया सेलेक्ट करके हमें दे देता है। इस तरह से भी आप सिलेक्ट करके एरिया को एडजस्ट कर सकते हैं सिलेक्शन से भी ही। ओके, तो ये कुछ टूल थे जिसे आप इनसे भी कर सकते हैं, लेकिन पेन टूल अभी आपको मैंने नहीं पढ़ाया, तो अभी पेन टूल नहीं है इसकी बारी। ओके, तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी, आपको समझ आ गई होगी। आप इसे इस तरह से भी कर सकते हैं, सिलेक्शन से भी, डायरेक्ट सिलेक्शन से भी इसे ब्लैक एंड वाइट और इसके ड्रेस को कलर कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं अगली।